अजीजान, पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे GHQ की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है। 250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है। क्या कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से इस टाइम पे अगर आप देखें तो दोनों कंट्रियों के अंदर किसी भी टाइम पे जंग की बात हो सकती है, जिसपे जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। नहीं सर, आप क्या बूट्स एंड ग्राउंड वाले एपिसोड देख रहे हैं या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन हमारा घर जल रहा है और हम पाकिस्तान से बाहर जाके मायदे साइन कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर। आपको लगता है कि जंग होगी पानी के लिए? जंग अगर पहली बात तो है कि होगी नहीं, उनमें इतना दम नहीं है कि वो जंग कर ले। अगर है उनका मूड जंग करने का तो फिर कर ले, आ जाए रोडों पर। तो अब ये को मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे और मैं उनके एनालिस्ट को सुन रहा था इंडिया के, तो वो कामरा क्यों स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे। अब आई डोंट नो कि उनके टारगेट क्या होंगे और उसके लिए मेथड क्या यूज करेंगे, लेकिन अगर जंग की बात है तो आ जाए, लगा ले मैदान भाई, पता लग जाएगा किसमें कितना दम है। पानी बंद करके तो दिखाया है। आपकी तरफ से सऊदी अरब पे हमले होते हैं 2 दिन पहले, उससे पहले हुतीस के हमले होते हैं सऊदी अरब पे। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस मायदा है सऊदी अरब से, वहां पे पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। अब एक मुश्किल सूरत हाल सऊदी अरब के लिए आने वाली है, ये भी बात न्याजी साहब याद रखिएगा, इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इंडिया कोई कार्रवाई करने के चक्कर में है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धोया है ना, और पाकिस्तान अब बेकाबू हो चुका है भारत के अंदर। आपको बता दें कि वो एक साइलेंटली घुसपैठ कराना चाहता है, जिससे कि उसकी पब्लिक का ध्यान जो है वो भारत की तरफ झुक जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। POK के अंदर BLA आज़ाद जो है इन लोगों को बजाता ही जा रहे हैं और कई तरह से इनके जो है ये सब चल रहा है। तो उसी बीच जो है ये चाइनीज़ हौसली जो है वो बॉर्डर पे 250 तैनात किया है। इसी को भड़काने के लिए वो लोग जो कोशिश में लगा हुआ है दोस्तों, लेकिन भारत जो है अपना पूरा सुरक्षा बनाए रखा है। एक भी चूक होगी तो भारत का पूरी सैनिक खड़ी है, लेकिन उसी बीच पाकिस्तान के खिलाफ। और उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह यह है कि टेस्टर्स छोड़े जाएंगे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मायदा है उसको टेस्ट किया जाएगा कि सऊदी अरब कैसे रिएक्ट करता है अगर इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। ये सारे जो आप मामला देख रहे हैं ईरान की तरफ से, ये टेस्टर्स दिए जा रहे हैं। जैसे हुतीस ने हमला किया सऊदी अरब पे, ये टेस्ट करने के लिए कि पाकिस्तान का रिजॉल्व कितना है कि सऊदी अरब के साथ जो मायदा है, तो पाकिस्तान ने को हुतीस के खिलाफ कार्रवाई की नहीं की। इराक की तरफ से सऊदी अरब पे हमला हुआ, पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई की नहीं की। इसी तरह दूसरी तरफ से भी टेस्ट किया जाएगा कि जब इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कितना खड़ा होता है। तो ये जो SDMA है इसकी कली खुल जाएगी आपके सामने। जी समझ रहे आप? मैं सुन रहा हूँ सर। तो ये अभी आगे और तरीके से चलेगी ये जंग। हमारा अंदाजा ये है कि ये कोई 6 से 8 साल का दौरानिया होगा जब तक ये मामला कंक्लूड होगा कहीं जाके। डॉक्टर साहब, आप क्या कहने का मकसद ये है कि इंडिया संदूर 2 की तैयारी कर रहा है और एपिसोड की सूरत में वो टेस्टर लगाएगा। और ये बात मैंने न्याजी साहब आज नहीं ये बात की मैंने जी, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जब से ये जंग शुरू हुई है जी, और ये जब 17 जून को MOU हुआ था और उसके ऊपर सारे कह रहे थे कि जी बहुत अच्छा हो गया, तब मैंने ये कहा था कि जंग ईरान और अमेरिका की दोबारा सितंबर-अक्टूबर में स्टार्ट होगी। और वही सितंबर-अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने का वक्त है। ये आप इंडिया की कार्रवाई के लिए अपने कैलेंडर पर मार्क कर लें।
नहीं सर, आप क्या बूट्स एंड ग्राउंड वाले एपिसोड देख रहे हैं या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं? ये देखिए, ये ऑपरेशनल तफसीलात हैं, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कि एयर स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अंदाजा ये है कि एयरफोर्स से तो इन्हें पहले मार पड़ी है, तो अब ये को मिसाइल स्ट्राइक्स करेंगे। और मैं उनके एनालिस्ट को सुन रहा था इंडिया के, तो वो कामरा को स्ट्राइक करने की बात कर रहे थे। अब आई डोंट नो कि उनके टारगेट क्या होंगे और उसके लिए मेथड क्या यूज करेंगे, लेकिन माहौल बन रहा है, वजूहात जो है हमारे सामने है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल इसकी जो सिचुएशन है उसको जो है चेक किया जा रहा है या उसकी कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, साइमल्टेनियस कार्रवाई करेगा इंडिया। अक्टूबर नवंबर का वक्त जहन में रखें। चलो, मैं डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह डॉक्टर हसन जफर साहब यूरेशियस एक्सेस की बात हुई है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का एक देखें 28 फरवरी के बाद पाकिस्तान का जो रोल है ना इस कॉन्फ्लिक्ट में, एक मेडिएटर का है। दूसरी तरफ हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है उसके साथ, सऊदी अरब के पास साथ। हम किस तरह जो है ना वो एक जंग में फ्रीक बन सकते हैं? अब यहाँ की सूरत हाल है कि हम डिप्लॉयड हैं। हमने रात में तालिबान बनाए, मुजाहिदीन, हमने 12 साल 11 साल मुजाहिदीन को टीवी पे बहुत हाईलाइट किया, फिर वो तालिबान बना दिया, फिर उन्हें एक ही रात में हमने तकरीबकार बना दिया। हमारा बयानिया बदलते तो देर नहीं लगती। ये आपका नैरेटिव नहीं, ये तो अमेरिका की कारस्तानी है ना। तो हमारा हमने किया ना, अमेरिका ने तो नहीं किया, जो हुक्म हुआ हमें कर दिया। अब इसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। अब इंडिया दुनिया का एक बेवकूफ़ तरीन मुल्क, और यानी जैसे कहें कि अक्लमंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा कोई इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करे या आगे आके नवंबर में करे, उसने अचीव क्या करना है। पहले तो ये देखना होता है कि वो हम पे हमला करके क्या अचीव करना चाहता है और क्यों अपने आप को इस तरह से कर रहा है। वो एक ग्रो कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। अब हम कहते हैं तजारत कर, वो कहता है मैंने वो भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, उसकी एक बहुत बड़ी इकानमी है, वो क्यों करेगा? पागल है कि अपनी इकानमी को ज़ाया करेगा। उससे एक गलती हो गई है, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहा है। अब इंडिया जो नज़र आ रही है, जो मैंने कौमी हमें सूरत हाल है, उसमें यह है कि वो बॉर्डर पे अपनी फोर्सेज ले आएगा, हमला नहीं करेगा, पूरे बॉर्डर को अंगेज कर देगा। उसको बॉर्डर को जब अंगेज करेगा तो हमें भी अपनी सारी फोर्सेज बॉर्डर पे भेजना पड़ेंगी। जब हमारी फोर्सेज बॉर्डर पे अंगेज होंगी तो फिर हमारे अंदर से जो इंसर्जेंसीज हैं या बगावतें हैं। दोस्तों को बता दें जिस तरीके से ये परेशान हो चुका है पाकिस्तान, क्योंकि चारों तरफ पाकिस्तान के अंदर ही उसको जो है वो घंटा बजाया जा रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, पाकिस्तान परेशान हो चुका है। तो भारत के अंदर डीपली कोई वो घुसपैठ कराना चाहता है जिससे कि अपने लोगों का ध्यान मुड़ सके, क्योंकि इस समय काफ़ी मात्रा में जो है लोग जो है वो अननोन गनमैन का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। कोई भी चीज़ वो परफेक्टली बोल नहीं पा रहा है कि इसमें राका साजिश है, किसका आतंकवाद उसके अंदर घुसे हुए हैं। अभी उजैर बलोचे सुनिए मारा गया है, जो कि वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल जो रहमान डकैत का जो है ड्राइव